हेलो फ्रेंड्स। हमने हमारी प्रीवियस सेशन में देखा था मशीन लर्निंग के बारे में, क्या है वो, कैसे यूज होता है एआई में। अब हम पढ़ने वाली मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में। मशीन लर्निंग के बेसिकली तीन टाइप होते हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज जो लर्निंग है उसमें आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, दो टाइप आते हैं। और जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग उसमें आते हैं हमारे डायमेंशन रिडक्शन एंड क्लस्टरिंग, ये दो टाइप आते हैं। और रीइंफोर्समेंट एक उसका अलग टाइप है। पहले देखते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग में supervised learning is a type of machine learning algorithm that learn from label data. Label data is a data that has been tagged with correct answer or classification. अब लेबल डेटा मीन्स व्हाट की लेबल डेटा मीन्स क्या होता है? लेबल डेटा मीन्स कि हम मॉडल को पहले बताते हैं कि अगर एग्जांपल में देखें तो इट इज एन एप्पल, ए एप्पल है। और इसी से हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को ट्रेनिंग देते हैं कि उसको पहले बताते कि एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज, ऐसे उसको बताते कि आउटपुट क्या हो चाहिए आप हमें। और फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम अगेन टेस्टिंग करते कि उसको सही से अंडरस्टैंड किया है नहीं। Supervised learning, as the name indicate, has presence of superior as a teacher. Supervised learning is a when we teach or train the machine data using data that is well labeled, which means some data is already tagged with correct answer. After that, the machine is provided with a new set of examples so that supervised learning algorithms analyze the training data set of training examples and produce a correct output from label data. अब सुपरवाइज लर्निंग में क्या करते हैं हम, उसको एज ए टीचर का काम करता है। जैसे कि हम हमारे घर में कोई छोटा बेबी है तो उसको बताते हैं, उसको हम सिखाते हैं। जैसे कि ए हमारा क्या है, एप्पल है, ए हमारा बनाना है, आ, आ, वो वो कैट है, वो डॉग है। सो हम क्या करते हैं, टीच करते हैं। ये आपकी मम्मा, पापा, दादा दादी सब बताते हैं हम उसको। देखते हैं हम की पॉइंट सुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन से। सुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग मशीन फ्रॉम लेबल डेटा। तो हमें सुपरवाइज लर्निंग में क्या, हमें लेबल डेटा चाहिए ही चाहिए। विदाउट डेटा हम उसको क्या नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते। लेबल डेटा कंसिस्ट ऑफ एग्जांपल विद करेक्ट आंसर और क्लासिफिकेशन। द मशीन लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट लाइक फ्रूट इमेजेस और उसको आउटपुट भी हम देते हैं। जो भी हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से सुपरवाइज में आते हैं वहाँ पे हमें लेबल डेटा से हमारी मशीन को ट्रेन करना पड़ता है। द मशीन कैन बी मेक प्रेडिक्शन ऑन न्यू अनलेबल डेटा। एग्जाम्पल में देखिए, इनपुट दे रहे हैं हमारी मशीन को कि ये एप्पल बनाना, ऐसे हमने इनपुट दिए है। उसमें हमने बताया कि ऑरेंज कौन सा है, बनाना कौन सा है, एप्पल कौन सा है। इसको मशीन को बताना पड़ता है कि एप्पल ए वाला है। अगर वह बाहर से ऑरेंज है, उसका आउटर येलो है, येलो है तो बनाना है। और उसका क्या है, स्पिंडल शेप होना चाहिए, राउंडेड शेप है तो ऑरेंज है, ऐसा उसको बताते हैं। फिर वहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आते हैं यहाँ पे। और फाइनली में आउटपुट देता है यूजिंग इट इज एन एप्पल। Let's see, have a fruit basket that you want to identify the machine will first analyze the image to extract features such as shape, color और texture। अब जो हमारा लेबल डेटा से हम ट्रेनिंग देती है हमारे मॉडल को, वो क्या है कि डेटा के शेप से, कलर से और टेक्सचर से वो एनालाइज करता है और डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करता है। देन इट इज विल बी कंपेयर द फीचर्स टू द फ्यूचर ऑफ फ्रूट्स इट हैज ऑलरेडी लर्न अबाउट। If the new images features are most similar to those of apple, the machine will be predict that the fruit is an apple. For instance, suppose you are given a basket full with different kinds of fruits. Now the step in the train of machine with all the different fruits one by one like this। जैसे कि आपके पास कोई फ्रूट की बास्केट है, वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके फ्रूट है। इफ द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज राउंडेड and has a description of the top is red color, then it will be labeled as apple। अब मशीन उसको कैसे एनालाइज करेगी कि एप्पल कौन सा है, बनाना कौन सा है, ऑरेंज कौन सा है। वो क्या करेगा, पहले तो तीन हमारे जो क्या है, हमने तो उसको पहले बता के रखा है कि लेबल कौन सा है, एप्पल कौन सा है, बनाना कौन सा है और ऑरेंज कौन सा है। फिर हम उसको डेटा दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसको क्या है, शेप चेक करेगा। हाँ, एक क्या है,
राउंडेड है, इसका कलर ऑरेंज है। ये तो और इसकी स्वीटी टेस्ट होगी तो क्या है, ऑरेंज है। ऐसे हम करते बटन। अभी द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एस्लम कर्व, सिलेंडर शेप में कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका बाहर से कलर येलो है, तो इसको लेबल देकर एक बनाना। Now suppose after training the data, you have given new separate fruits, say banana from basket and asked to identify. अब हमने मॉडल को हमने ट्रेनिंग दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे उसको। एक क्या करेंगे, कोई भी एक रैंडम फ्रूट उठाएंगे हमारे बास्केट में से और उसको पूछेंगे कि ये क्या है, तो करेक्टली हमें आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज बनाना, दिस इज ऑरेंज, दिस इज एप्पल। Since the machine has already learned from things from previous data, and the and this time has to use it wisely. It will be first classify the fruit with shape and color, and would be confirm the fruit name as banana and the fruit the banana category. अब क्या करेगा हमारा जो मॉडल है, वो क्या करेगा, हमने जो भी उसको क्या करे टेस्टिंग करे, उसको क्या करेगा, फर्स्टली क्लासीफाई करेगा डेटा को उसके शेप से, कलर से और डिफरेंट फीचर जो उसने क्या किए हैं एक्सट्रैक्ट किए। आफ्टर दैट वो उसके हमारे जो भी हमारे क्या है कि कैटेगरी में वो करेगा उसको बंच करेगा कि बनाना की एक कैटेगरी, एप्पल की एक, ऑरेंज की, और उसमें वो सॉर्ट करके वो हमें आउटपुट देता चला जाएगा। टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग के बेसिकली टाइप होते हैं रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज पहले देखते हैं हम रिग्रेशन। रिग्रेशन प्रॉब्लम इज व्हेन आउटपुट वेरिएबल्स रियल वैल्यू सच एज डॉलर्स और वेट। अब आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, जिसमें डॉलर हो गया, कुछ वेट होगा। क्लासिफिकेशन में क्या आता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम व्हेन आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगरी, आउटपुट की वैल्यू कौन सी कैटेगरी में क्या करती है बिलोंग करती है, जैसे कि कलर भी ले सकते हैं हम, रेड, ब्लू, डिसीज ले सकते हैं, नॉन डिसीज, डिसीज। पहले पढ़ते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट कंटीन्यूअस वैल्यू। हम रिग्रेशन क्या करते हैं, कंटीन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सच एज हाउस प्राइस, स्टॉक प्राइस और कस्टमर चुन। एग्जांपल में देखें, हम कोई हाउस का डेटा है, हाउस प्राइस का डेटा को है उसको एनालाइज कर रहे हैं, हमारे मॉडल को यूजिंग हाउस की साइज और प्राइस से डेटा को मॉडल को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें क्या है कि हमारे जो हाउस है, घर की साइज है, वो जैसे जैसे क्या होती जाएगी स्क्वायर फीट में इंक्रीज होती जाएगी, जिससे हमारे घर की जो प्राइस है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में देखें, हमारे पास कोई हमारा जो घर है उसका स्क्वायर फीट है 1 BHK, तो उसकी प्राइस हमने सेट किए 20 लाख। अब अगर हमारी घर की साइज 2 BHK हो रही है, डेफिनेटली हमारी जो प्राइस है वो भी क्या होगी 40 लाख से इंक्रीज बढ़ती चली जाएगी। हाँ, जैसे कि हम बेसिकली एक पॉइंट देखा जाए तो रिग्रेशन में है क्या कि कंटिन्यूस वैल्यूज को हम क्या करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन का यूज करते हैं। रिग्रेशन एल्गोरिथम learn a function that map from input features to the output. Some common regression algorithms include कॉमन रिग्रेशन algorithms आती है इसमें, linear regression आता है, polynomial regression आते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशन आता है, सब डिस्टेंट रिग्रेशन आता है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन आता है। जो 5 जो रिग्रेशन के टाइप है वो आते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन में। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में नाम में सब कुछ रखा है। क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग दैट इज यूज्ड टू predict categorical value such as whether customer will be churn or not, whether an email spam or not spam, whether the medical image show tumor or not. Classification algorithms learn functions that map from input features to probability distribution over the output class. अब क्लासिफिकेशन में आता है कि जिसमें कि हमारा जो डेटा क्लासिफाई होता है, जैसे कि हम ईमेल का एग्जांपल ले, ईमेल है जो हमारा दो टाइप के ईमेल होते हैं, स्पैम ईमेल्स और नॉन स्पैम ईमेल। अब जो भी हमारे नॉन स्पैम ईमेल्स है वो हमें कहाँ पे शो होते हैं, स्पैम इनबॉक्स में शो होते हैं, और जो हमारे स्पैम की ईमेल्स है वो हमारे स्पैम फोल्डर में शो होती है। जैसे कि क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो हमारा डेटा है वो दो कैटेगरीज में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि एस और नो। हम कोई हेल्थ केयर का एग्जाम्पल में ले, किसी हमने पेशेंट की टेस्ट किए, उसकी तो दो ही पॉसिबिलिटीज होगी, तो उसको डिसीज है या डिसीज नहीं है।
इसमें से कि हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, नेओ बाइस, क्लासिफिकेशन। ये जो 5 एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं किसके लिए, डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। Everything supervised learning, evaluating supervised learning models. Evaluating supervised learning models, it is an important step ensuring that models is accurate and generalized. There are a number of different metrics that can be used to evaluate supervised learning models, but some of most common are we are seen. We are seen. जो हमारे मॉडल्स है उस पर कौन कुछ क्या होते हैं, हम कुछ मैट्रिक्स को यूज किया जाता है, उस मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। पहले थॉट रिग्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं एमएससी, आरएमएससी, एमएई, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इसको आर स्क्वायर भी बोलते हैं। पहले देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन को देखते हैं। मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर उसको हम एमएससी भी बोलते हैं। एमएससी मेजर द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड नेचुरल एक्चुअल वैल्यूज। जो भी हमारा एमएससी हमें क्या एवरेज प्रोवाइड करे, जिसके हम हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है। लोअर एमएससी वैल्यू इंडिकेट दैट बेटर मॉडल परफॉर्मेंस। अगर हमारा कोई भी मॉडल की वैल्यू एमएससी लो वैल्यू शो कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारा मॉडल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, हमें गुड परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रूट मीन स्क्वायर एरर, RMSE. RMSE is the square root of MSE representing the standard deviation of prediction errors. Similar MSE, lower MSE evaluate indicate better model performance. अब RMSE आखिर है क्या? RMSE हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रेडिक्शन एरर्स। जो भी हमारा एरर का क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो हमें शो करता है। अगर कोई भी हमारा RMSE की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, अगर 10,000 के पहले आती है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। पर अगर आरएमएससी की वैल्यू 10,000 के अबाउ जा रहे तो दैट केस हम उस एरर को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर। MAE मेजर द एवरेज एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। जो हमारे MAE है क्या करता है, मेरी जो एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करने का काम करता है। इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, हमारी एक्चुअल वैल्यू हमें क्या हमारा एक्चुअल क्या है और प्रेडिक्टेड वैल्यू हमें क्या हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। इट इज लेस सेंसिटिव टू आउटलेयर्स कंपेयर टू MSE और RMSE। ये क्या है हमारा MSE जो RMSE से लेस क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जो हमारे RMSE है वो मोर सेंसिटिव होता है। देन आर स्क्वायर, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहा जाता है। आर स्क्वायर मेजर द proportion of variance of targeted value that is explicitly by the model। जिसमें जो आर स्क्वायर इसको क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएंस है उसको टारगेट करने का काम करते हैं। हायर आर स्क्वायर वैल्यू इंडिकेट बेटर मॉडल। अगर हमारी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की जो हमारा आउटपुट है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारा मॉडल क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और क्लासिफिकेशन क्या हमें नीड होती है, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से की पॉइंट आते हैं, तो देखते हैं मॉडल को कैसे चेक करते हैं। उसमें हमें नीड रखते हैं एक्यूरेसी, प्रेसिजन, रिकॉल, स्कोप और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब पहले पढ़ते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज अ percentage of prediction that model make correctly. It is calculated by dividing the number of corrected predictions by the total number of predictions. अब जो हमारी एक्यूरेसी उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेसी जो हमारी करेक्टेड प्रेडिक्शन से और उसको क्या करते हैं, हम टोटल प्रेडिक्शन से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेसी की वैल्यू मिलती है कि हमारा मॉडल कितनी परसेंट एक्यूरेसी हमें दे रहा है। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिजन। प्रेसिजन इज द परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव Precision is the percentage of positive predictions that the model make that are actually correct. हमारे जो प्रेसिजन है हमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्रेडिक्शन मींस क्या है, हमारा मॉडल एक्यूरेटली करेक्ट हो। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव बाय द नंबर ऑफ ट्रू प्रेडिक्शंस, पॉजिटिव प्रेडिक्शंस। अब हमारा प्रेसिजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा ट्रू पॉजिटिव है उसको हम हमारे जो पॉजिटिव प्रेडिक्शन थी उससे डिवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉल।
Recall is the percentage of all positive examples that the model correctly identified. It is calculated by dividing the number of true positive by the टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। हम रिकॉर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है उसको हम हमारे क्या है जितने में हमारे ट्रू पॉजिटिव वैल्यू से उसको जो हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू से उसे डिवाइड कर अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा रिकॉल हमें मिलता है। F1 square. F1 square is a weight average of precision. F1 square is a weight average of precision and recall. It is calculated by taking some harmonic mean of precision and recall. हमें जो F1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रिसीजन और रिकॉल का यूज करके हम क्या करते हैं हमारी F1 स्क्वायर को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगर हमें एक्यूरेसी प्रिसिजन रिकॉल एफ1 स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। A confusion matrix is a table that show the number of predictions for each class. जो हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो क्या करता है, हमें प्रत्येक क्लास में कौन कौन से प्रेडिक्शन है उसको शो करता है। एज लॉन्ग एज द एक्चुअल क्लास labels. It can be used to visualize performance of model and identify area where model is struggling. अब हमारे जो confusion matrix है उसमें वो क्या इसका हम यूज करते हैं जो हमारे मॉडल का विजुअलाइज परफॉर्मेंस विजुअलाइज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के कौन कौन से एप्लीकेशन है देखते हैं। इसमें आता है हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन आता है हमारा स्पैम फिल्टरिंग। Supervised learning algorithm can be trained to identify, classify spam emails based on their content. जो भी हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो मेल्स है हमारे उसको हम क्या करते हैं फिल्टर करते हैं यूजिंग क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन में सुपरवाइज लर्निंग कैन ऑटोमेटिकली क्लासिफाई इमेज इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब हमें कोई इमेज को क्लासिफाई करना है जैसे कि एनिमल्स की इमेज कौन सी, ऑब्जेक्ट कौन से, सेंस कौन से, इसे अगर हमें इमेज को प्रॉपर वे में अगर क्लासिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं सुपरवाइज लर्निंग का यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस मीन्स जो हमारे हेल्थ केयर एप्लीकेशन है। सुपरवाइज लर्निंग कैन असिस्ट इन मेडिकल डायग्नोसिस सच एज अगर हमें पेशेंट का डेटा अगर एनालाइज करना है तो वहाँ पे भी हम सुपरवाइज लर्निंग का यूज करते हैं। सच एज मेडिकल इमेजेस, मेडिकल की जो इमेजेस है एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम एक्सरे की इमेज ले सकते हैं जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट है और पेशेंट की हिस्ट्री है उसको एनालाइज करने के लिए हम सुपरवाइज लर्निंग का यूज करते हैं। टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स दैट सजेस्ट स्पेसिफिक डिसीज और कंडीशंस। Fraud detection. Fraud detection. Supervised learning models can be analyze financial transactions and identify patterns that indicate fraudulent activity, helping financial institutions to prevent fraud and protect their customers. अब सुपरवाइज लर्निंग हम क्या फ्रॉड डिटेक्शन में बैंकिंग सेक्टर में भी यूज किया जाता है। एनएलपी मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ह्यूमन सुपरवाइज लर्निंग प्ले अ क्रिटिकल रोल इन एनएलपी टास्क including semantic analysis, machine translation, and text summarization, enabling machines to understand and process human language efficiently. अगर हमें ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और एनालाइज करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सुपरवाइज लर्निंग का यूज करते। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग के सुपरवाइज लर्निंग के जो हमारे टाइप्स है उसके। सुपरवाइज लर्निंग अलाउज फर्स्ट एडवांटेज उसका सुपरवाइज लर्निंग अलाउज us to collect data and produce data output from previous experience. हमें सुपरवाइज लर्निंग के लिए लेबल डेटा की नीड होती है। इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। सुपरवाइज मशीन हेल्प to solve various types of real-world computation problems. It performs classification and regression tasks. It allows estimating or mapping the result of new sample. We have complete control over choosing the number of classes we want to training data. अगर हमें क्या करना है कौन से जितने टाइप से डेटा को ट्रेन देना है वो हम चूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्लासिफाई बिग डेटा कैन बी चैलेंजिंग। हमें बिग डेटा को क्लासिफाई करने के लिए इट इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। ट्रेनिंग फॉर सुपरवाइज लर्निंग नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन टाइम।
Training for supervised learning needs a lot of computation time. So it requires a lot of time. Supervised learning cannot handle all complex tasks in machine learning. सुपरवाइज लर्निंग क्या है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हैंडल नहीं कर सकता. कंप्यूटेशन टाइम इज अ वास्ट ऑफ फॉर सुपरवाइज लर्निंग. नेक्स्ट इट रिक्वायर लेबल डेटा सेट. यहाँ पे हमें लेबल क्या है, चाहिए ही चाहिए. इट रिक्वायर ट्रेनिंग प्रोसेस. अगर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है. नेक्स्ट देखते हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग. इसमें पहले हमने देखा सुपरवाइज लर्निंग, अब देखते हैं यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग में यहाँ पे मीन्स क्या है, सुपरवाइज में हमें लेबल डेटा यूज किया था, यहाँ पे यूज कर देंगे आप अनलेबल डेटा को. यानी हमें डेटा क्या है, हमें कुछ भी मालूम नहीं बट हमें आउटपुट चाहिए. यहाँ पे हमारा है रो डेटा, यहाँ पे हमारा है एल्गोरिथम्स, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमारा प्रेडिक्शन मिलेगा. Unsupervised learning is a type of machine learning that learns from unlabeled data. That means the data does not have any pre-existing labels. जो भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा यूज करने वाले उसका कुछ भी लेबल नहीं है. हमें जो भी डेटा है हमें मालूम नहीं कि कौन सा वो डेटा है. The goal of unsupervised learning is to discover patterns and relationship that data without any explicit guidance. जो भी हमारा डेटा है उसका जो मॉडल को ट्रेन करेंगे तो उसको कुछ भी गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे. जो भी मशीन को लर्न करना है वो डेटा से ही करना है, खाली हम क्या करेंगे, मशीन को डेटा देने वाला है. Unsupervised learning is the training of machine learning information that is neither classified nor labeled and following the algorithm to act that information without guidance. Here the task of machine learning is the group of unsorted information according to the similarities, patterns, difference without any prior training of label data. जो भी हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है या जो है, यहाँ पे डेटा का क्लासीफाई भी नहीं है और लेबल भी नहीं होता. अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग, नो टीचर इज प्रोवाइडेड, दैट मीन्स नो ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द मशीन. मीन्स क्या है कि जिसके हम सुपरवाइज लर्निंग में देता कि मॉडल को हम टीच कर रहे थे, यहाँ पे हम कुछ भी मॉडल को टीचिंग नहीं प्रोवाइड करने वाले. यहाँ पे क्या है, मॉडल को जो भी करना है वो अनलेबल डेटा से उसको लर्न करना है. Therefore, the machine is restricted to find hidden structure is unlabeled data by itself. You can use unsupervised learning to examine the animal data that has been gathered and distinguish between several groups according to the traits and actions of animals. Those grouping might be correspond to the various animals specifies, providing you to categorize the features without depending on label that already exist. Unsupervised learning allows the model to discovering patterns and relationships in unlabeled data. Clustering algorithms group similar data points together based on their inherent characteristics. Feature extraction capture essential information from data, enabling the model to make meaningful distinctions. इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो भी हम एक डेटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं या फिर एक डेटा से फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमें मीनिंगफुल चाहिए. Label association assign categories to the cluster based on extracted patterns and characteristics. एग्जाम्पल में देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है. यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है, यहाँ पे हमने इमेजेस दिए एनिमल्स की, कैट और डॉग की. ये अनलेबल्ड है, हमने मशीन को नहीं बताया कि लेबल कौन सा डेटा है, डॉग कौन से, कैट कौन से. अब ये क्या करेगा डेटा, यहाँ पे हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स आएंगे, एल्गोरिथम्स आएंगे. इससे क्या करेंगे, वो डेटा को पहले देखेगा, वो डेटा इसकी फीचर्स को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा. अब ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो वो यहाँ पे उसी दो क्लास में उसको क्या किया, क्लासिफाई किया और फिर इसको दिया कि एक कैट है और एक डॉग है. टाइप्स ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दो टाइप आते हैं, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन. क्लस्टरिंग व्हाट इज क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग problem is where you want to discover inherent grouping the data. क्लस्टर में क्या करते हैं, हम डेटा को ग्रुप करने का काम करते हैं. सच है, ग्रुपिंग कस्टमर बाय परचेस बिहेवियर. एग्जांपल में देखिए तो कस्टमर की बिहेवियर से हम वो क्या क्या परचेस करेगा इसका क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं. तीसरा है हमारा एसोसिएशन.
An association rule learning problem is where you want to discover rules that describe proportion of your data, such as people that buy X also tend to buy Y. Association means कि अगर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा, जैसे कि कोई पर्सन ने अगर क्या किया है, मिल्क बाई किया है, तो क्या करेगा वो ब्रेड भी बाई करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टरिंग को पहले देखते हैं इन डीपली। क्लस्टरिंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दैट इज यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। हम क्लस्टर में क्या करते हैं, हम जो भी डेटा में से जो सिमिलर सिमिलर टाइप के डेटा पॉइंट्स है उसको ग्रुप करने का काम करते हैं और उसको क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 ऐसा क्रिएट करते हैं। Clustering algorithms work by intervalling moving data points closer to their cluster patterns centers and further away from data points in other clusters. Excessive agglomerative overlapping probabilistic ये क्या होते हैं क्लस्टरिंग में यूज किए जाते हैं। पहले देखते हैं एसोसिएशन रूल learning. Association. What is association? Association rule learning is a type of unsupervised learning. ये supervised learning का एक टाइप है जिसका यूज करते हैं हम आइडेंटिफाई डेटा पैटर्न्स। जो भी हमें डेटा का पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसोसिएशन रूल का यूज करते हैं। एसोसिएशन रूल्स learning algorithm work by finding relationship between different items in data set। अब हमारे पास जो भी डेटा है उसमें हमारे जो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं जिसमें क्या है वो एक दूसरे पे क्या है डिपेंड है। सब एल्गोरिथम जो भी एसोसिएशन में यूज किए जाते हैं जैसे कि अपोडी एल्गोरिथम, ई लाइट एल्गोरिथम, फिर ग्रोथ एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम से एसोसिएशन रूल माइनिंग में क्या करते हैं हम यूज करते हैं। इवेल्यूटिंग नॉन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स। इवेल्यूट जो हम क्या करते हैं उसको चेक करते हैं कि मॉडल सुपरवाइज अनसुपरवाइज में क्या है। सो नॉन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स इट इज एन इम्पोर्टेंट step in ensuring that the model is effectively and useful. However, it can be more challenging than evaluating supervised learning models as there is no ground truth data is compared to the model prediction tool. There are different metrics that can be used to evaluate non-supervised learning algorithms. But most of the common जिसमें आता है कि Shalev score. Shalev score measure how data point is clustered with its own cluster member. जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स कैसे क्लस्टर हुए वो चेक करते हैं। देन क्लानिक्स हर्बस स्कोर। Klansky Harvard score measure how ratio between variance between cluster and variance within clusters. क्लस्टर में कितना वेरिएंस है, विद इन क्लस्टर में कितना वेरिएंस है चेक करते हैं। एडजस्ट रैंड इंडेक्स। एडजस्ट रैंड इंडेक्स मेजर सिमिलरिटी बिटवीन टू क्लस्टरिंग। इसमें क्या करते हैं, दो क्लस्टर में क्या क्या सिमिलरिटी वो चेक करते हैं। डेविस बाउंडिंग इंडेक्स। डायू बाउंडिंग इंडेक्स मेजर द एवरेज सिमिलरिटी बिटवीन क्लस्टर। जिसमें क्या करते हैं क्लस्टर में एवरेज सिमिलरिटी कितनी वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एफ1 स्क्वायर, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेट एवरेज ऑफ प्रिसीजन रिकॉल, जो हमारा प्रिसीजन और रिकॉल उसको क्या करते हैं चेक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Unsupervised learning can be used to solve variety of problems, including जो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एनोमली डिटेक्शन, साइंटिफिक डिस्कवरी, रिकमेंडेड सिस्टम्स, कस्टमर सेगमेंटेशन, इमेज एनालिसिस में हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमारा यूज किया जाता है। एनोमली डिटेक्शन में यूज किया करते हैं पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए, डेटा के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। साइंटिफिक डिस्कवरी में यूज करते हैं हम साइंटिफिक डेटा को लीड करने के लिए। रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज करते हैं हम न्यू प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने के लिए, लाइक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन का यूज करते हैं हम, जो हमें हमारा कस्टमर का फीडबैक है उसको एनालाइज करने के लिए। इमेज एनालिसिस में जो भी हमारी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट की इमेज उसको एनालाइज करने के लिए इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हम
यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। एडवांटेजेस में आते हैं कि डज नॉट रिक्वायर लेबल डाटा, जिसमें हमें लेबल डेटा नहीं चाहिए, ये अनलेबल डेटा पे वर्क करता है। देन डायमेंसिटी रिडक्शन कैन बी इजीली accumulate using unsupervised learning, इसमें हम डायमेंशन को रिडक्ट भी कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ फाइंडिंग प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। Unsupervised learning can be help you gain insight from unlabeled data without might not have been able to get otherwise। ये हमें क्या करता है, अनलेबल डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। Unsupervised learning is good at finding patterns and relationship data without तो व्हाट वी लुक फॉर। ये जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग है, इसमें क्या करते हैं, डेटा में रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमें मशीन को नहीं बताना पड़ता कि ये हमें चाहिए क्या। डिसएडवांटेजेस ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग। डिसएडवांटेज ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस। अगर हमें एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को मेजर करना है तो ये हमें डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेबल डेटा नहीं है। The result often have less accuracy. Sometimes it provide हमें late provide accuracy late provide नहीं करेगा properly. The user need to spend time interrupting and label class which follow that classification. यहाँ पे sometimes क्या लगेगा, हमें more time लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी डेटा है वो क्या है, अनलेबल है। Unsupervised learning can be sensitive to the data quality, including missing values, outliers and noisy data. जो भी अनसुपरवाइज लर्निंग में हम जो एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो भी अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का टाइप है, यहाँ पे हमें जो भी डेटा चाहिए वो क्वालिटी चाहिए उसकी, जैसे कि उसमें मिसिंग वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, नॉइसी डेटा, जो भी हमारा मिसी डेटा है वो वहाँ पे नहीं चाहिए। हमें डेटा एटलीस्ट डेटा तो भी जो भी हमारा अनलेबल डेटा है उसका एक्यूरेसी चाहिए। विदाउट लेबल डेटा इट कैन बी डिफिकल्ट टू इवेल्यूट द परफॉर्मेंस। अगर हमारे पास कोई लेबल डेटा ही नहीं है तो हमें जो भी हमारा एक्यूरेसी है या फिर मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करने में हमें क्या करता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ये थे हमारे अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग। आज के लिए बस इतना ही। हमारे जो नेक्स्ट का है हमारे नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं।